ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का क्या है, जितनी भी मैथ आप पढ़ोगे ना, मैथ का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरी मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार दिखते रहेगा पेपर में, हर पेपर में दिखते रहेगा लगभग। ये पूरे मैथ का ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से स्कूल जब जाता है तो वो 3 मिनट देर से पहुंच जाता है। मतलब जब वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना स्कूल, तो स्कूल उसने जितने बजे पहुंचना था उससे वो लेट हो जाता है, 3 मिनट देर से पहुंचता है। जैसे उसने 10:30 बजे पहुंचना था तो 10:33 पे पहुंचता है, तो देर हो गई ना उसको 3 मिनट की। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि उसको अगर 10:30 बजे पहुंचना था और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10:28 पे पहुंच जाता है, 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इस क्या बताना आपने कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये मैथ का। अब देखो आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले दोनों चालों को देखना है। एक चाल तो आपकी 2 किलोमीटर, पहले तो उसकी चाल क्या थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में क्या बता रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो पहले आपको जो ये चालें हैं इन चालों को देखना है। ऊपर तो इन दो, फिर से लिखते हैं क्या था ये, क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, दोनों ही चालों को ऊपर तो करना है गुणा और अपॉन में करना है दोनों ही चालों को माइनस, ऐसे होगा ये। ऊपर दोनों ही चालों को गुणा करना है, नीचे दोनों चालों को माइनस करना है। फिर ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है कि जो ये देर और जल्दी होगा दिया हुआ, इन दोनों को ऊपर तो प्लस कर देना और अपॉन में इसका क्या कर देना 60 कर देना। 60 हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसलिए 60 से भाग देता है। ठीक है ना। तो मतलब एक ब्रैकेट में आपके चालों को लेना है और 1 घंटे में जल्दी और देर वाले को लेना है। चालों को मतलब ऊपर दोनों ही चालों को हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ऊपर दोनों ही चाल नीचे दोनों ही चालों को माइनस करना है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, जो जल्दी और देर है उन दोनों को जोड़ के अपॉन में 60 करना है। अगर जल्दी जल्दी होगा तो माइनस करना है यहाँ पे, अगर देर देर है तो भी माइनस करना है। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जब देर और जल्दी होती है तो ज़्यादा मिनट में होती, घंटे में नहीं होती, तो 60 से भाग देना ही देना है इसमें। और देर और जल्दी जब होगी ना आपको, तो आपको अगर देर देर होगी जल्दी जल्दी होगी तो आपको माइनस करना है। अगर देर और जल्दी होती है तो देर और जल्दी ही आपका 99% चांसेस है कि एक में देरी होगी तो एक में जल्दी पहुंचेगा, एक में जल्दी पहुंचेगा तो एक में देर से पहुंचेगा। ऐसे ही आता है आपका आंसर, है ना। अगर जल्दी जल्दी देर देर होता तो 1% चांस है, तो आपको माइनस लेना है बस, नहीं तो 99% चांसेस यही करना है। तो आपका क्या हो जाएगा 4 गुणा 2 अपॉन 4 में से 2 गया 2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2 5 बटे 60। ये देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 एकम 5, यहाँ पे जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो हो गया आपका 1/3 किलोमीटर। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है 1/3 किलोमीटर, है ना। इस तरीके से आप इसको कर लोगे। एक क्वेश्चन और करना जरा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इस तरीके से लिखना कितनी है। अब देखो भाई जरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला था, ऊपर दोनों ही चालों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। ऐसे मत करना कि एक चाल और एक देर जल्दी ले लोगे, नहीं, दोनों चालें आएगी। तो ऊपर दोनों ही चालों को मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में दोनों ही चालों को आपस में माइनस करोगे, और फिर यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट लगा के ऐसे करना है गुणा, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर एक में जल्दी एक में देर है, तो आपने क्या करना है इन दोनों को आपस में क्या करना है प्लस करना है, और अपॉन में 60 से भाग 60 लिखना है, अपॉन में 60 से भाग देना क्योंकि वो मिनट में दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुणा 4 और 5 में से 4 गया 1, और गुणा 12 और 10 कितना हो जाएगा 22/60, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 से ही काट दो, चाहे यहाँ पे 5 से काट दो, 4 से सबसे कट रहा है, 2 से कटेगा 2 ही कम 2 2 ही कम 2, यहाँ पे जाएगा 30 बार, है ना। फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 और 5 छके 30, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितना हो गया 11 दूनी 22/3, और 3 का भाग आप 22 में दोगे तो कितना आ जाएगा 3 छक 18, 3 सत्ते 21, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, इतना किलोमीटर होगा लगभग, है ना। ये हो गया आपका 7.33 किलोमीटर, या 7 सही 1/3 किलोमीटर भी लिख सकते हो। ये जो किलोमीटर में दूरी है पॉइंट में आ सकती है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलो और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर बताओ।